आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि देते हुए यहाँ माता जी बैठे हुए उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सर्व समाज के यहाँ पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, आदरणीय डिप्टी साहब बैठे हैं, जैन समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माता है, मेरी बहनें, सभी यहाँ बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। बात आती है विनयाञ्जलि की, मैं सोचता हूँ कि कहीं 100, 200, 500 वर्ष में भगवान इस धरती पर जन्म लेते होंगे और इस धरती पर विद्यासागर जी गुरुदेव के नाम से यहाँ पर भगवान आते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात इसलिए सत्य है कि हम लोग पढ़ते हैं, गीता में भी पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, कई जगह हमने पढ़ा है कि कई वर्षों बाद भगवान व्यक्ति के रूप में या बड़े संत के रूप में आता है इस धरती पर। मैंने विद्यासागर जी के बारे में जब पढ़ा, सुना और देखा तो मुझे आश्चर्य लगा कि वो बहुत बड़े संत नहीं थे, बहुत बड़ी उनके ऊपर देवीय शक्ति थी, यह आशीर्वाद था। 6 या 7 भाषाओं के बारे में जानना, इतनी किताबें लिख देना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, गौशालाएं खोल देना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और उनके पास जो भी जाता, मेरे कई मित्र गए, उन्होंने बताया कि उनका चेहरा देखकर ही हम खुश हो जाते थे। उनका भाव बस हंसी से थोड़ा सा आशीर्वाद दे थे, तो आशीर्वाद जिसको मिल जाता वो सोचता था कि मैं बहुत फलीभूत हो चुका। और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इतने बड़े संत के लिए पूरा देश, मैं अभी देख रहा था यार फोटोग्राफी, क्या तो राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, कई नेता सब उनकी लाइन में लगे और उनको दर्शन कर रहे हैं। तो उनके दर्शन करने से ही मात्र सौभाग्य प्राप्त हो जाता। ये ताकत जो थी वो हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी में थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर पूरा देश आज विनयाञ्जलि दे रहा है। मैं भी इस अवसर पर भावपूर्ण अपनी विनयाञ्जलि उनको देता हूँ। भाई अक्षय जी ने एक बात जरूर कही है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब इस खांडू कॉलोनी मंदिर के पट्टे की बात हुई, समाज के सभी लोग पीछे पड़े और एक बहुत खूबसूरत पट्टा बन के और एक समाज के नाम हो गया। ऐसे न ऐसे पता नहीं क्या हुआ, एक दिन गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज मेरे घर आ गए। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि संत घर आना मतलब एकदम आधे घंटे पहले कहा कि मैं घर पहुंच रहा हूँ सभापति के घर। वो घर आ गए। घर आके उन्होंने मुझे बोला कि मोहन कॉलोनी में आपका नगर परिषद का प्लॉट है। मैंने कहा गुरुदेव है, कितने का होगा? मैंने कहा गुरुदेव 1-1.5 करोड़ का होगा। उन्होंने बोला कि हमारे गुरु और मतलब संत और माता एक साथ रह नहीं सकते, तो वो प्लॉट आपको नगर परिषद का प्लॉट है, आपको देना पड़ेगा। अब इतने बड़े गुरुदेव अगर घर पर आकर अगर बोल जाए तो ना किसे यकीन मानना, मैंने वो फाइल बांसवाड़ा से चला के जयपुर भेजी, कहीं पर रुकावट नहीं, और 3 महीने के अंदर वो प्लॉट 1 करोड़ का था, मात्र 30 या 40 लाख में मोहन कॉलोनी समाज को दे दिया जयपुर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अक्षर भाई ने कही ये बात, पहले पुनीत भाई मुझे फोन पे कह चुके थे कि हमारी सबकी ये भावना है। मेरा भी समय कम रहा है, नवंबर लास्ट है, इसके बीच में 2 आचार संहिता लगेगी। एक तो लगेगी अपनी लोकसभा की, फिर लगेगी नगर परिषद की। आप लोग कोई भी चौराया देख लें, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतने बड़े गुरु के लिए गलत नहीं करूँगा। मैं इसके लिए नगर परिषद की एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ी, बुला लूँगा, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये घोषणा कर देंगे कि हम एक चौराहे का नाम गुरुदेव के नाम से कर देंगे। तो अंत में एक बात जरूर कहूँगा, बहुत सी हमारी माताएं, महिलाएं बेटी, हमारी एक बहन अभी बहुत अच्छी बात होगी, अगर असली श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि अगर हम गुरुदेव को देना चाहते हैं तो उनके जो स्लोगन में पढ़ रहा था और उनकी जो शिक्षा है, अगर वो मात्र उसका एक अंश भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो मैं मानता हूँ कि गुरुदेव को हमारी सच्ची विनयाञ्जलि होगी। यही बात कहते मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।